नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर भर की अपडेट सामने आ रही है। और दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो गया है, जब से जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है ना, तो पहले की जो बहाली है उनको लेकर भी बड़ा खुलासा हो रहा है। तो इसको लेकर तो आपको बताएंगे। उसके बाद विनोद सिंह, नाम तो सुना ही होगा। विनोद सिंह दोस्तों जेएसएससी पेपर लीक के बाद तो फेमस ही हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसको लेकर भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जेपीएससी की तरह जेएसएससी में भी नियुक्ति घोटाले की आशंका। विनोद सिंह के घर से मिले दस्तावेज और उसके इशारे पर हुए तबादले से ईडी का शक गहराया। दोस्तों जो विनोद सिंह है, तस्वीर तो आप जरा सा देख लीजिए इसका, ठीक है। यहाँ पे तस्वीर आपको दे दिया है। विनोद के घर से क्या मिला, चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के 100 से ज़्यादा एडमिट कार्ड और जेपीएससी की परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड। चलिए पहला है ना दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट है, ये विनोद के घर से मिला है। मतलब जेएसएससी का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के 100 एडमिट कार्ड मिला है और जेपीएससी की परीक्षा से संबंधित भी एडमिट कार्ड मिला है, ठीक है। दूसरा अपडेट क्या है, जेएसएससी के उप सचिव रविराज शर्मा को आरटीए पे पोस्टिंग की पैरवी से संबंधित दस्तावेज दोस्तों ये भी मिला है। देख लीजिए, बहुत बड़ा यहाँ पे घोटाले का यहाँ पे दस्तावेज मिला है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी में भी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की तरफ तर्ज पर नियुक्ति घोटाला होने की आशंका है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर से मिले दस्तावेज और उनके इशारे पर जेएसएससी के अधिकारियों के तबादले को लेकर इसकी आशंका जताई जा रही है। ईडी ने मामले की जांच के लिए पिछले ही सप्ताह पुलिस से आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और जांच से संबंधित दस्तावेज की मांग की है। ईडी ने अवैध खनन की जांच के दौरान जनवरी के पहले सप्ताह के आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर, और यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों देख लेते हैं, कि घर पर छापा मारा था। इसमें उनके घर से जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 100 से अधिक एडमिट कार्ड मिले हैं। वही जेपीएससी की परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा विनोद सिंह द्वारा जेएसएससी के उप सचिव रविराज शर्मा की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए में पदस्थापित करने के लिए पैरवी करने से संबंधित कागजात मिले। ईडी ने जांच में पाया कि विनोद सिंह की पैरवी पर रविराज को हजारीबाग आरटीए में सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया। दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा आप लोग देख लीजिए, कैसे हो रहा था यहाँ पे पैरवी, ठीक है, कैसे पैरवी हो रहा था आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, खुद देख लीजिए। उसके बाद आगे देख लीजिए, जुलाई 2022 में जूनियर इंजीनियरिंग की नियुक्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ था लीक। जांच में पैरवी के आधार पर पोस्टिंग से विनोद सिंह की पकड़ जेएसएससी में होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके बाद ईडी ने अपने स्तर से जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पर नजर डाला। इसमें पाया गया कि 3 जुलाई 2022 में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान बोकारो के सेंटर पर प्रश्न पत्र के पैकेट की सील खुली हुई थी। उस समय मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, एक मोबाइल नंबर है, यह आपको देख लेना है, से प्रश्न पत्र वायरल हुआ। छात्रों ने इसकी शिकायत की, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से जेएसएससी ने प्राथमिकी दर्ज करने की जिम्मेदारी छात्रों पर ही डाल दी। छात्रों की शिकायत पर 14 जुलाई को नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी बनाई गई। प्रश्न पत्र लीक मामले में परीक्षा लेने वाली एजेंसी को सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया गया। देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, पहले भी ये घोटाला हुआ था 2022 में, ठीक है, जुलाई 2022 में जूनियर इंजीनियरिंग के पदों पर यहाँ पे प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। मोबाइल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपको देख लेना है। जरा सा आगे चलिए, अब तो आता है मेन टॉपिक पे, यानी कि जेएसएससी सीजीएल के टॉपिक पे आते हैं। चलिए, सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भी हो गया लीक। इधर 28 जनवरी 2024 में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया। इस मामले में जेएसएससी की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
इस परीक्षा के लिए 2015 में विज्ञापन निकाला गया। परीक्षा की तिथियां निर्धारित की गई। न्यायालय के आदेश सहित अन्य कारणों से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। जनवरी 2024 में परीक्षा आयोजित की गई। इसमें करीब 6.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया, यानी कि 6.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया, वही बोला है। छात्रों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इसे 2 चरणों में परीक्षा आयोजित करने की नीति तय की गई। इससे एक स्तर की परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न पत्र होने की वजह से सफल उम्मीदवारों के चयन के 2 मापदंड बनाए गए। एक ही परीक्षा के 2 मापदंड होने की वजह से ईडी इसे संदेह के नज़र से देख रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मतलब तरह तरह की इसमें त्रुटियाँ अभी निकल रही है। ठीक है, संयुक्त प्रतियोगिता जो परीक्षा है, यानी कि सीजीएल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सीजीएल की जो एग्ज़ाम है ना दोस्तों, मतलब बोलना ही नहीं पड़ेगा। 2015 में विज्ञापन निकाला गया। परीक्षा की तिथियां निर्धारित की गई। न्यायालय के आदेश सहित अन्य कारणों से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, यानी कि उसमें भी इसको रद्द कर दिया था, स्थगित कर दिया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आता है कुछ अहम टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए मैं आपको बारी बारी से दिखा देता हूँ। जीएसएससी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और जांच से संबंधित दस्तावेज पुलिस ने मांगे हैं ईडी से, और ये तो हम आपको बता दिए हैं। बाकी रहा ये यहाँ पे देख लीजिए, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की स्थिति। जीएसएससी ने नियुक्ति परीक्षा के लिए 2021 में प्रकाशित कराया था विज्ञापन। 3 जुलाई 2022 को पहली बार हुई परीक्षा पर प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द हो गई। ठीक है, दूसरा है नवंबर 2022 में दूसरी बार हुई थी परीक्षा, जो न्यायालय द्वारा शर्तें को गलत करार देने से हुई रद्द। तीसरा बोला है तीसरी बार सितंबर 2023 में परीक्षाएं हुई, उसका रिजल्ट अब तक नहीं निकाला गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है कि तीसरी बार सितंबर 2023 में परीक्षा ली गई, ठीक है, और कंप्लीट भी हो गया, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला गया है, वही चीज़ यहाँ पे बोला है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सामान्य स्नातक योग्यताधारी परीक्षा यानी कि सीजीएल को लेकर जीएसएससी ने 2015 में परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला। पहली बार 21 अगस्त 2016 को होनी थी परीक्षा, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। यानी कि दोस्तों 2015 में सीजीएल का वैकेंसी निकाले, यानी कि विज्ञापन निकाला, और पहली बार इसका जो एग्ज़ाम है ना वो 21 अगस्त 2016 को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसको स्थगित कर दिया। उसके बाद देख लीजिए, दूसरी बार फरवरी मार्च 2018 में होनी थी परीक्षा, यह भी अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया। यानी कि जो दूसरी बार एग्ज़ाम का डेट सामने आया तो उसमें बोला गया कि फरवरी और मार्च 2018 में इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो भी किसी कारणवश स्थगित हो गया। तीसरी बार नवंबर दिसंबर 2019 में परीक्षा तिथि निर्धारित की गई। यानी कि तीसरी बार जो तिथि है ना वो नवंबर दिसंबर 2019 में निर्धारित की गई। उसके बाद बोला चौथी बार मई 2022 में परीक्षा आयोजित करने का फैसला कि हुआ, लेकिन यह भी स्थगित कर दिया। यानी कि जो चौथी बार है ना, ये जो एग्ज़ाम है 2022 आपका मई में फैसला लिया गया, लेकिन यह भी स्थगित हो गया। और पाँचवीं बार जनवरी 2024 में हुई परीक्षा, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से रद्द की गई। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो पाँचवीं बार है, ठीक है, ये पाँचवीं बार हो रही है, 1 2 3 नहीं, पाँचवीं बार। तो पाँचवीं बार जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम तो कंप्लीट करा लिया गया, कंडक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या वायरल होता है? वायरल ये होता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। सभी बच्चों के मन में जो खुशी था ना, वो खुशी दुखी में बदल गया। ठीक है, और दोस्तों देख लीजिए किस प्रकार से अभी जो विनोद सिंह है, विनोद सिंह आप लोग देख लीजिए, विनोद सिंह, ठीक है, तो विनोद सिंह अभी थोड़ा सा वायरल चल रहा है बाबू। और बड़े बड़े अभी खुलासे अभी बाकी है। बड़ा मछली कौन है, बड़ा मछली अभी पकड़ना बाकी है, और जैसे ही ये पकड़ा जाता है दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोगों तक शेयर कर देंगे। ठीक है, आखिरकार इसमें दोषी कौन है, बड़ा मछली कौन है, ये भी आपको बताएंगे। इसके लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उसको आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर ले। ठीक है, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।